हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 के संख्या पत्ती अध्याय के प्रश्नों का हल करेंगे। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले इस पाठ के मुख्य बिंदु से परिचित होना जरूरी है। तो आइए हम संख्याओं से परिचित हों। पहला, प्राकृत संख्या। वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया जाता है उस संख्या को, वैसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से आने वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या में 0 को जब शामिल कर लिया जाता है तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इसकी शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह ये संख्या भी अनंत तक जाती है। तीसरा, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या में 0 और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे 2, -2, 1, -1, 0, 3, -3 ये संख्याएं भी अनंत तक जाती है। चौथा, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहती है, यानी वैसी संख्या जो p/q यानी अंश बट्टे हर के रूप में हो, जहां q या हर 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 4, √9, √4, 2/5, 6/8 इस तरह ये संख्याएं परिमेय संख्या है। क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। √9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 के नीचे 1 है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या है। क्योंकि इसका हर यानी q 0 नहीं है, 0 नहीं है। 2/5 परिमेय संख्या है क्योंकि ये जो है अंश बटे हर के रूप में है, यानी p/q के रूप में है। अपरिमेय संख्या ये वैसी संख्या है जो p/q के रूप में नहीं होती है। वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7 या 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है क्योंकि यह p/q के रूप में नहीं होती है। √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाता। ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आसान, अनावसानी, अनावर्ती होता है, जबकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत, अनावसानी, आवर्ती होता है। छठा, वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह होता है, वैसी संख्या को वास्तविक संख्या हम कहते हैं। यानी ये जितनी संख्याएं हैं ये सभी जो है वास्तविक संख्या हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। इन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 24, 48 ये संख्याएं
2 से विभाजित है, पूरी तरह से कट जाएगा। 4 2 से भाग देंगे पूरी तरह कट जाएगा। 8 2 से भाग देंगे पूरी तरह से कट जाएगा। 24 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएगा। इसके इकाई का अंक क्या है? 4 है, 8 है। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटती है। इन संख्याओं की इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होता। जैसे 3 5 7 9 11 13, ये जो है 2 से 3 में भाग देंगे तो ये पूरी तरह से न कटेगा। 5 में 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह से न कटेगा। ये 11 है, इकाई का अंक 1 है, इसलिए यह विषम संख्या है। 13 विषम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होता है, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है। जैसे 4 8 10 12, ये 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा और दूसरी संख्या से भी कट जाएगा। 8 जो है 1 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और दूसरी संख्या से भी यह विभाजित हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो जो संख्या 1 से, स्वयं से और दूसरी संख्याओं से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 और खुद के अलावा, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे 2 3 5 7 11 13, इस तरह की संख्याएं अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 जो है 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, दूसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। 5 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, किसी दूसरी संख्या से यह पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्या का किसी अन्य संख्याओं से खुद और 1 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। तो हम लोग संख्या के बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लिए और आगे संख्या पद्धति के अध्याय 1 के प्रश्नों का हल करेंगे।